कैसे हैं आप सब? देखिए M2R5 के 2 चैप्टर हो चुके थे, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इससे पहले वाली वीडियो में कर रहे थे, एक वीडियो में 2 चैप्टर कर रहे हैं। फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है M2R5 के वो भी सोल्व कराने हैं, तो टाइम है नहीं इतना मेरे पास भी और आपके पास भी नहीं है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़े में ज़्यादा, गागर में सागर, ठीक है? एग्ज़ाम भी हो जाए, पास भी हो जाए और रिज़ल्ट भी आ जाए, सर्टिफिकेट भी आ जाए। सारे काम हो जाएँगे, ध्यान से पढ़ते रहो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बाकी आपको मैंने कहा भी था कि मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेके आ सकते हैं जो टी बालाजी पब्लिकेशन के होते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास एक तो बुक होगी प्रैक्टिस सेट के रूप में, उससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बुक से करोगे तो अच्छा रहता है कि बुक तो होनी चाहिए आपके पास कम से कम। ऑनलाइन पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बुक इसलिए होनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, ठीक? तो इसलिए मार्केट जाओगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास कि टी बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक आती है एमसीक्यू की वो ले लीजिए, ठीक है? और उसको लगाइए, ठीक है? उसमें कम से कम 30 सेट तो होंगे ही, तो वो बहुत ज़्यादा है, पास होने के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक? चैप्टर 3 है, एचटीएमएल बेसिक नाम है इसका, ठीक है? तो कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जल्दी से दोनों चैप्टर। हमें चैप्टर 3 भी इसमें ही करना है, चैप्टर 4 भी। क्वेश्चन नंबर पहला है जो बी टैग है, बी टैग यानी बोल्ड के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, टेक्स्ट को मोटा करने के लिए होता है, आप जानते ही हैं। तो बी टैग के अलावा और कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं बोल्ड के लिए? तो स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा स्ट्रॉन्ग टैग है? ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फास्ट करूँगा क्योंकि मुझे 2 चैप्टर कराने हैं। एचटीएमएल पेज पर कौन सा टैग का उपयोग करके पिक्चर डिस्प्ले की जाती है? तो आईएमजी, ठीक? आईएमजी टैग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटे आकार की हेडिंग के लिए, मैंने बताया था एचटीएमएल में 6 हेडिंग होती है। 6 हेडिंग होती है एचटीएमएल में, तो 6 हेडिंग होती हैं, तो सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है ना वो H1 होती है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी जो होती है वो H6 होती है। बात की गई सबसे छोटी की, बात किस की गई यहाँ पे? सबसे छोटी हेडिंग की बात की गई कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है? तो H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वेबसाइट से क्या मतलब है? तो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब स्पेस और एचटीएमएल का जो कंटेंट, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए एचटीएमएल का कौन सा टैग यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, बी टैग। मैंने आपको टैग के लिए एक वीडियो अलग बना के दी है, जो एचटीएमएल के टैग होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसकी वीडियो अलग बना के दी है ना, उसको देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। बैकग्राउंड में रंग डालना है तो सही सिंटैक्स, सही एचटीएमएल कोड क्या है? तो बॉडी बीजी कलर इक्वल और येलो कलर डालना है, जोन से भी डालना है वो डाल सकते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा टैग आपको कौन सा टैग है जो आपके वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करता है? तो एच आर टैग हो जाएगा, एच आर टैग हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। एचटीएमएल में ए टैग का यूज़ किस लिए होता है? ए टैग का उपयोग क्या बनाने के? तो लिंक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए टैग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने टैग्स की एक अलग वीडियो बनाई है, लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी वो उसको देख लीजिएगा। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सबसे पहला टैग कौन सा होता है? तो एचटीएमएल में सबसे पहला आपका होना चाहिए एचटीएमएल, ठीक? और जो डॉक टाइप आया है ना, डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन मार्क, वो आपका न्यू वर्जन है, ठीक है ना? तो उसको अगर आप यूज़ करें तो डॉक टाइप लिखना होता है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म कई बार आई है एग्जाम में, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। एचटीएमएल हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, एक मार्कअप लैंग्वेज है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी टैग कौन सा होता है? जब एचटीएमएल कोडिंग आप खत्म कर रहे हैं तो उसमें सबसे लास्ट वाला टैग तो क्लोज होना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश से आपका एचटीएमएल, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो केवल नोटपैड का उपयोग हो सकता है क्या? ठीक है, देखिए कह रहा है कि बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन भी चाहिए, तो टेक्स्ट एडिटर भी चाहिए। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपने सुना होगा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है? सुना होगा आपने, टेक्स्ट एडिटर है ये। नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटर ही होता है, ठीक है ना? तो उच्च शक्ति का कंप्यूटर कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोटपैड होना चाहिए। बिना एडिटर के कैसे कोडिंग हो जाएगी? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के विशिष्ट फॉर्मेटिंग कोड जिनकी सहायता से कंटेंट को प्रस्तुत किया जाता है, टैग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टैग्स के बिना तो काम ही नहीं करती ना। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में टैग्स को अपर केस में लिखना चाहिए, लोअर केस में। आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, मिला के लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपर या लोअर केस में लिखना चाहिए, दोनों में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोट केस सेंसिटिव है, कैसी है? केस सेंसिटिव नहीं होती है ये, आपकी नोट केस सेंसिटिव होती है। सबसे बड़े आकार की हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं H1 का, यू नो अबाउट इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HTML क्या है? देखिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका यहाँ पे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, HTML की फुल फॉर्म भी आपको बता दिया है मैंने तो पूछता है ऐसे, HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम SUP टैग का यूज़ करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB टैग का यूज़ करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों के दोनों भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। HTML में सब स्क्रिप्ट करने के लिए यह टैग उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये आ गया ना क्वेश्चन SUB। तो इसको पूरा सब स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, SUB लिखो काम चल जाएगा आपका, ठीक है?
19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, HTML में अनऑर्डर लिस्ट के लिए अगर बात हुई है अनऑर्डर लिस्ट की तो यूएल टैग का यूज होता है। कौन सा यूएल टैग? ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। HTML में डेफिनेशन लिस्ट के लिए कौन सा टैग है? तो डेफिनेशन इन डीएल, डेफिनेशन लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HTML टैग केस सेंसिटिव होते हैं क्या? जी नहीं होते। अभी बताया तो है केस सेंसिटिव नहीं होते, नोट केस सेंसिटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे भी है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है HTML का उपयोग आमतौर पर वेब डिज़ाइनिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैचिंग में करके देता है, इस तरीके से नहीं देगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ आएगा ज़रूर। टेबल को नेस्ट किया जा सकता है क्या? तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रू। HTML केस सेंसिटिव फॉल्स हो जाएगा। और इसके अलावा बोर्ड, यहाँ पे देखिए, बॉडी टाइटल टैग के साथ शुरू होता है, जो बॉडी है क्या वो टाइटल टैग के साथ शुरू होता है? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। इससे पहले वाले वीडियो में कल बताई थी आपको, चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 के साथ जो वीडियो बनाई है, ठीक है। आप HTML टैग में कंटेंट जोड़कर एक सिंपल वेब पेज बना सकते हैं और फिर टैग को बंद कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा आपका। उसके अलावा क्वेश्चन है आपके सामने, HTML डॉक्यूमेंट जो है एक ब्राउजर में देखने के लिए आपको एक नोटपैड फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा। देखिए HTML एक्सटेंशन के साथ तो डॉट भी लगाना जरूरी है पहले, ठीक है ना, ट्रू हो जाएगा ये। लेकिन डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम, ये एक्सटेंशन हो सकता है HTML फाइल का, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि रन तभी होती है वो, उसको पता चलेगा ना कि HTML फाइल क्या है, तो रन तभी होगी, वो दिखाएगी आपको। यदि HTML टैग ठीक से बंद नहीं किया है तो HTML लैंग्वेज यूज़र को एक सिंटेक्स एरर मैसेज बॉक्स द्वारा सूचित करके फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा आपका यहाँ पर। जब भी आप एक लिंक बनाना चाहते हैं तो आपको एक एलिमेंट ई टैग का उपयोग करना चाहिए, एलिमेंट के लिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हेड सेक्शन वेब पेज देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है, हेड सेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, किसी टेबल में कैप्शन जोड़ने के लिए आप शुरुआती टेबल टैग में कैप्शन एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका फॉल्स। और HTML यह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो HTML का यूज़ किस लिए होता है? वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, लेकिन हाँ आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। सभी HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होते। XML इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इसका इस्तेमाल स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए तो HTML ही हो जाएगा इसमें तो। मेटा एलिमेंट को HTML पेज के डैश सेक्शन में जोड़ा जा सकता है, तो हेड सेक्शन में। कौन से? हेड सेक्शन में। लाइन ब्रेक करने के लिए किस टैग, यानी लाइन ब्रेक करने के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं? तो BR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। HTML में हेडिंग लिखने के लिए हमारे पास कितनी हेडिंग होती है? 6 हेडिंग होती है, याद रखिएगा। डैश फाइल यानी HTML फाइल है जो अन्य सूचनाओं से जोड़ती है, ठीक है। इटैलिक करना है आपको तो हम आई टैग का यूज़ करते हैं, बोल्ड करना है तो बोल्ड यानी बी टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये तो डॉक टाइप बता दिया मैंने आपको। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, मेटा जो टैग है, जो मेटा टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रदान करता है, ये सही है। और इसके अलावा HTML को मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। HTML में डिज़ाइन किए गए पेज को हम वेब पेज कहते हैं। कौन सा पेज कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। यहाँ पर है, अब HTML प्रोग्राम को डैश एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं, तो .html या .htm इसके साथ किसी एक के साथ आप सेव कर सकते हैं, डॉट लगाना जरूरी हो जाएगा। DIV डैश यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो DIV डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को परिभाषित करता है, जो div है। उसके अलावा है यहाँ पे फॉर्म, जो है यूज़र के इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म को परिभाषित करता है। और HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को IMG टैग का उपयोग करके शो करा सकते हैं। डैश यानी हेडर डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए एक हेडर को परिभाषित करता है। वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें ए टैग का यूज़। इसके अलावा है 63 है आपके सामने, डैश टैग आपके वेब पेज पर हॉरिजेंटल, तो ये हो जाएगा आपका HR टैग। तो फिलहाल चैप्टर 3 से सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ। चैप्टर 4 है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है CSS का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ से। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। आज देखिए, जो O लेवल के जो चैप्टर है ना, चाहे M1 की बात करूँ, M2 की, M3 की, M4 की, सारे चारे चैप्टर यानी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे सेम नंबर के नहीं होते। कोई होता है आपका 10 नंबर का होता है, कोई आपका 20 नंबर का होता है। जैसे आपका लिब्रो ऑफिस है M1R5 में, तो लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस 20-20 नंबर के हैं तीनों, तो 20 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो जो लिब्रो ऑफिस है आपकी 60 नंबर कवर करता है वो लेवल में, तो बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, आप जानते हैं 60 पास हो जाएगा बच्चा सिर्फ लिब्रो ऑफिस पढ़ेगा तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, आपको बता चुका हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होती है,
एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML या हेड सेक्शन में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? अगर हम पेज को सजाने के लिए बाहरी स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लिंक। ठीक है, क्या लगाएंगे इसमें आप? इसमें लगाएंगे आप लिंक, ऑप्शन नंबर बी है। हम CSS कोड के साथ कमेंट कैसे लिख सकते हैं? तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार एक कमेंट और स्टार के साथ फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। उसके बाद है जब हम img लिखते हैं तो दोहरे कोट्स के अंदर img.png का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो वैल्यू, क्या हो जाएगा? वैल्यू से होता है इसका कनेक्शन, तो इसमें सी लगाएंगे। यदि आप या हम div बॉर्डर पर उसके इनर टेक्स्ट के बीच कुछ मार्जिन जोड़ना चाहते हैं तो CS प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, पैडिंग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। किसी एलिमेंट के टेक्स्ट साइज को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए कौन सी CS प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं? तो फॉन्ट साइज, ऑप्शन नंबर सी है इसमें। आप सभी पैराग्राफ एलिमेंट को लाल रंग कैसे देंगे? पैराग्राफ कलर कौन सा है? रेड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक नई लिस्ट बनाने तथा हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए तो LI, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सिलेक्टर उन एलिमेंट का चयन करता है जो सिलेक्टर एस से मेल नहीं खाते हैं? तो इसमें आप लगाएंगे नोट, ऑप्शन नंबर सी यानी नोट एस। कौन सा सिलेक्टर उन एलिमेंट का चयन करता है जो पेरेंट्स का पहला चाइल्ड है? तो फर्स्ट ऑफ टाइप, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इसमें। कौन सा सिलेक्टर डायरेक्ट डिसेंडेंट का चयन करता है? तो ई और एफ इसमें लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सिलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट के साथ किसी टैग का चयन करता है? तो HID, ठीक है। फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सी वैल्यू उचित नहीं है? तो लार्ज कैप्स। कौन सी प्रॉपर्टी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ निर्धारित करती है? तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये क्या निर्धारित करती है? फ़ॉन्ट टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको निर्धारित कंट्रोल करती है एक तरीके से, तो बढ़ा सकते हैं उसको। कौन सा फंक्शन फ़िल्टर प्रॉपर्टी द्वारा उपयोग के लिए एक एलिमेंट के रंग में फ्लिप करता है? तो इसमें हो जाएगा इन्वर्ट फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट फैमिली के साथ परिभाषित फॉल ब्लैक फ़ॉन्ट के साथ फ़ॉन्ट के फ़ॉन्ट साइज़ को परिभाषित करती है ताकि X ऊंचाई कोई भी फ़ॉन्ट का उपयोग किया जाए? तो इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट, फ़ॉन्ट साइज़, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, देखिए, टेबल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि टेबल की चौड़ाई ब्राउज़र विंडो की वर्तमान चौड़ाई में एडजस्ट हो जाए? तो इसमें आप 100%, कितना? 100% इसमें हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा तो, लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स में ऐसे नहीं देगा, चार ऑप्शन दे के ये करता है, उस तरीके से ट्रू होगा या फॉल्स होगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन में देगा आपको, तो मैचिंग में भी दे सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि HTML टैग जो है, HTML टैग स्टाइल का उपयोग इंटरनल स्टाइल शीट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, तो ये ट्रू करेंगे आप इसको, सही है। बाकी यहाँ पे देखिए, फ़ॉन्ट साइज जो है CSS प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट के साइज़ को नियंत्रण यानी ट्रू हो जाएगा, बता चुका हूँ आपको इसको। और यहाँ पे अगर हम दिखाएं, पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिलेटिव है। कैसी है? रिलेटिव है। डैश एक एलिमेंट के रूप में फ़ॉन्ट बदलना है तो फ़ॉन्ट फैमिली हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, देखिए, डैश प्रॉपर्टी एक टेबल में सेल्स के बीच एक स्थान को परिभाषित करती है, तो ये हो जाएगा बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है ना। बॉर्डर स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी जो है एक टेबल में सेल्स के बीच स्थान को, प्लेस को परिभाषित करती है। यहाँ 44 में है, डैश यानी सूडो क्लास एक का उपयोग किसी एलिमेंट की स्थिति की विशेष स्थिति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, इसमें सूडो क्लास हो जाएगा आपका। रिसाइज जो है परिभाषित करते हैं, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी चार ऑप्शन दे देगा, कौन सा ऑप्शन वहाँ पे रखना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये लिखे गए हैं। तो जो बस जैसे बच्चे बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया था तो हम वही लिख लेते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन बच्चा बता नहीं पाता, ले क्वेश्चन बता देता है तो किस तरीके से क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है हम वो अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो रिसाइज परिभाषित करते हैं कि क्या एलिमेंट का आकार बदला जाना चाहिए और यदि हाँ तो किस एक्सिस पर, तो रिसाइज करता है इस काम को, ठीक है। एक सामान्य नियम के अनुसार CSS प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स टू चाइल्ड एलिमेंट से इनहेरिट होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर CSS से रिलेटेड, ये इसमें कह रहा है भाई
कि CSS क्या है। अब CSS के बारे में जान लो आप, CSS क्या है अच्छे तरीके से। तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसकी फुल फॉर्म होती है। CSS बताता है कि HTML एलिमेंट को स्क्रीन, पेपर या अन्य मीडिया में कैसे शो किया जाना चाहिए या किया जाता है। CSS बहुत काम बचाता है, समय बचाता है आपका। ठीक है, यह एक साथ कई वेब पेजों के लेआउट को कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल स्टाइल सीट को यूज़ फाइलों में स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका CSS। तो इस चैप्टर से जो CSS वाला है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना, तो प्रैक्टिस सेट में ही कराऊंगा जब आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे M1R5 की तरह। तो जिसका M1R5 के एग्जाम में जो प्रैक्टिस सेट हमारे आ रहे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे एग्जाम में सेम ऑप्शन के साथ। बाकी क्वेश्चन तो मिलेंगे घुमा फिरा के दे देगा, ठीक है, लेकिन कुछ सेम ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे आपको, ये मेरा बात है आपसे। तो जो बच्चा पढ़ रहा है पढ़ते रहो, मार्केट से प्रैक्टिस सेट जरूर ले लो टी बालाजी पब्लिकेशन का, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, टी बालाजी पब्लिकेशन का भी आता है, रईस अहमद का भी आता है, गोल्ड ओ लेवल के नाम से चैप्टर वाइज। तो जोन सा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मैं तो टी बालाजी पब्लिकेशन का आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा होता है, क्वेश्चन भी उसमें मैक्सिमम होते हैं। तो उसको आप मंगा के प्रैक्टिस सेट अपनी शुरू कर दीजिए एग्जाम में, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।